नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो पीजी के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था कल, और उसमें बहुत डाउट आ रहे स्टूडेंटों में। एक तो मैं आपके जो डॉक्यूमेंट वाला जो क्वेश्चन है, वो डॉक्यूमेंट नहीं बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। और साथ ही जो है अन्य डाउट आ रहे हैं, जैसे सेमेस्टर लागू हो गया है क्या पीजी में, ठीक है। और क्या पीजी प्रवेश में ही सेमेस्टर या फाइनल में भी लागू हो गया। और एक क्वेश्चन आ रहा है, नॉन कॉलेज के फॉर्म जो है प्राइवेट कॉलेज करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं नॉन कॉलेज, तो उसके जो है फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, और क्या नॉन कॉलेज में भी सेमेस्टर होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो स्टूडेंट है, जैसे अभी जिन्होंने पीटीटी की है, बीएसटीसी की है, ठीक है, क्या वो भी उसके साथ पीजी कर सकते हैं क्या, ठीक है। मतलब बीएड के साथ पीजी, या फिर जो है आप ये समझिए बीएसटीसी के साथ पीजी कर सकते हैं, या कुछ ना रहे हैं, ठीक है। और साथ ही एक जो आपके प्राइवेट कॉलेज जो फॉर्म कब भरे जाएंगे, ये सब है। साथ ही पीजी के जो जैसे प्रवेश के तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, पीजी जो फाइनल ईयर वाले कमेंट करें हमारे क्या एडमिशन होगा, और क्या हमारी फीस कब जमा होगी, ठीक है। ये सब कमेंट आ रहे हैं, एक एक करके सभी के जो है डाउट सॉल्व करूँगा। एक है अक्स स्टूडेंटों के भी सेमेस्टर होगा या नहीं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहे हैं 28 से, जो है अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक फॉर्म चलेंगे, ठीक है। तो 11 सितंबर तक जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, जैसे कई बीएससी फाइनल, बीए फाइनल, यूजी फाइनल का जिनका रिजल्ट नहीं आया रिवलेशन वगैरह का, तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद भी डेट बढ़ा दी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिजल्ट सबका आ जाएगा, उसके बाद फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और फॉर्म पहले भी भर सकते हो, ज़्यादा कोई पैसा नहीं लगता है फॉर्म भरने का। जो है फीस आपके बाद में लगेगी, जब कॉलेज में डॉक्यूमेंट हो गया जमा हो गया, उसके बाद लगेगी 23/9 के बाद, ठीक है। तो ये आप जो है पहले फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो रिजल्ट की कॉपी चाहिए, ठीक है, मार्कशीट होना जो कोई ज़रूरी नहीं है। और डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एक तो आपके पास जन आधार होना चाहिए, एक आधार कार्ड, ठीक है। फॉर्म भरने जा रहे हो, ये मित्र पर आवश्यक होगा 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो है आपको मार्कशीट, ठीक है। फिर है आप जाति, जैसे SC ST है, OBC है, EWS है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, ठीक है। जनरल वालों के लिए कोई ज़रूरी नहीं, जो है नहीं होता है जाति, EWS का लगा सकते हो, ठीक है। फिर है डिप्लोमा, किसी के पास कोई डिप्लोमा है, जैसे किसी के पास कॉलेज में NCC वगैरह थी, NSS थे, या फिर जो है स्कूल में स्काउट वगैरह थी, या फिर कोई भी राष्ट्रीय खेल का जो है कोई सर्टिफिकेट हो आपके पास, ठीक है, खेल प्रतियोगिता, या फिर आपने ब्लड डोनेशन किया हो, या फिर जो है आपके जो है कोई बेल्ट की फैमिली में बेल्ट की नौकरी कर रहा हो, ठीक है। या जो है आपके जो भी है कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास हो सकता है, या फिर कोई कोरोना में आपकी जो है पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो उसके लिए आपको वो है आपको सर्टिफिकेट लगाना है, उससे आपके लगभग 3 नंबर बोनस मिलेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर बोनस से बहुत फ़ायदा होता है। आपको बताया मेरिट के अनुसार आपका एडमिशन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, जिनके ज़्यादा परसेंट है उनको पहले लिया जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट बता दूं, आपको गलती नहीं करनी फॉर्म में, ठीक है। आराम से आपको मित्र के वाले के पास बैठ कर फॉर्म भरवाना है। गलती करोगे तो फिर आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में 200-300 रुपये जो है देने होंगे गलती के पर गलती के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आराम से फॉर्म भरना है। अब बात आती है जो सेमेस्टर सिस्टम वाला, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ, जैसे बीएड कर रहे हैं, जैसे कोई बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो कहते हैं हम MA कर सकते हैं। या देखिए, आप जो है MA रेगुलर नहीं कर सकते, ठीक है। आप प्राइवेट जो है नॉन कॉलेज कर सकते हो, मतलब 2 डिग्री रेगुलर नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो। जैसे BSTC वाले भी कहेंगे, PTT वाले दी है वो फर्स्ट ईयर में हो गए बीएड में, तो वो कहेंगे हमें MA करनी है या MSc करनी है। तो MSc आपको पता है रेगुलर ही होती है, नॉन कॉलेज नहीं होती। तो MSc तो आप नहीं कर सकते, MA कर सकते हो आप, लेकिन नॉन कॉलेज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका सवाल के जो है आंसर मिल गया। अब बात आती है नॉन कॉलेज के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, ठीक है। नॉन कॉलेज के फॉर्म दोस्तों, एक नॉन कॉलेज का एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। आपको पता है, जो जिसको प्राइवेट बोलते हैं, नॉन कॉलेज बोलते हैं, स्वयं पाठी बोलते हैं, ठीक है। इसके एडमिशन फॉर्म नहीं होते, इसकी सीधा एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है। एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा आपका नवंबर में, ठीक है। अब बात आती है क्या इसमें भी सेमेस्टर होगा।
दोस्तों इसमें सेमेस्टर होगा तो आपके फॉर्म नवंबर में भरे जाएंगे, क्योंकि सेमेस्टर की एग्ज़ाम दिसंबर में होती है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम दिसंबर में होगी तो नवंबर में आपकी फॉर्म भरा जाएगा। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि अभी भी जो पीजी में सेमेस्टर लागू किया है इसका कोई यूनिवर्सिटी ने नोटिस वगैरह नहीं दिया। सीधा जो है कॉलेज आयुक्तालय द्वारा दिया गया है कि सेमेस्टर लागू कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें पीजी में नॉन कॉलेज सेमेस्टर को लेकर अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है, ठीक है। होगा तो आपका जो है नवंबर में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एग्ज़ाम फॉर्म जिसके रेगुलर है नॉन कॉलेज है दोनों को भरे जाएंगे एग्ज़ाम फॉर्म, और दोनों की जो है एग्ज़ाम होगी आपकी दिसंबर में, ठीक है। सेमेस्टर होगा तो, और यदि नॉन कॉलेज का सेमेस्टर नहीं होगा तो एग्ज़ाम होगी जून में। ये आपको ध्यान रखना, मई में आपकी एग्ज़ाम होगी। और सेमेस्टर लागू होता है तो फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी जो है दिसंबर में होगी, सेकंड सेमेस्टर की आपकी जून में होगी, ठीक है। तो एक साल में 2 एग्ज़ाम होगी सेमेस्टर में, ये आपको ध्यान रखना है। हाफ सिलेबस कर दिया जाएगा और सिलेबस जो है नया जारी होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको देखने का मिलेगा, और जो है टेलीग्राम पर भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। अब बात आती है प्रवेश में है, फाइनल में भी क्या सेमेस्टर लागू हो गया है। दोस्तों अभी जो है प्रवेश में लागू हुआ है, इस साल फाइनल में नहीं है। जो प्रवेश में इस साल है होंगे उनका अगले साल फाइनल में भी सेमेस्टर होगा। जो इस साल फाइनल में है उनकी सेमेस्टर नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और बात आती है जो लगभग जो है सब्जेक्ट कितनी क्या मेरिट रहती है। दोस्तों मेरिट जो है कोई फिक्स नहीं रहती है, सभी कॉलेजों की अलग अलग होती है, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, लगभग एक कॉलेज में जो जैसे एक सब्जेक्ट है, जैसे कोई भी है मैथ है, कोई भी है पॉलिटिकल है, तो एक सब्जेक्ट में लगभग 60 के आसपास सीट होती है, 50-60, तो उसमें लगभग 500-600 फॉर्म आते हैं, ठीक है। तो उस अनुसार जो है टॉप स्टूडेंटों का एडमिशन लिया जाता है, और जो है वेटिंग लिस्ट जो जारी किया जाती है। वेटिंग लिस्ट वालों को भी आपको जो है डॉक्यूमेंट जमा करवाने कॉलेज में, ताकि आपका जो है सीट, जैसे मेन लिस्ट वाले नहीं करवाते डॉक्यूमेंट जमा, तो आपको ले लिया जाता है, ठीक है। ये सब डाउट जो मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था। अब और कोई जो है डाउट, जैसे एक्स स्टूडेंट वाला हो रह गया, तो एक्स स्टूडेंटों के सेमेस्टर नहीं है इस साल, ठीक है। सेमेस्टर नहीं होगा। आपने पिछले साल ईयरली एग्ज़ाम दिया तो इस साल भी ईयरली ही होगी, ठीक है। आपकी एग्ज़ाम मई में होगी, ठीक है। नॉन कॉलेज वाले की जो है ईयरली होगी, जो दोबारा कर रहे हैं पीजी प्रवेश, ठीक है। बाकी कोई नई अपडेट आती है पीजी जो है सेमेस्टर को लेकर, तो आपको हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम पर दी जाएगी, क्योंकि अभी पीजी में सेमेस्टर लागू ही किया गया है, बहुत दिन नहीं हुए। तो नए अपडेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।